Hello everyone, this is Bhojpuri Bhardwaj and you have been started to see my YouTube channel BBC version. As I told you in my introduction video that I will start the class for SST to class 6 to 10, in which we will cover the all subject of SSTs like history, geography, political, and for class 9 and 10th history, economics, political, and geography. All four subjects would be included for class 9th and 10th. सो लेट्स स्टार्टेड शुरू करते हैं यहाँ से इंग्लिश मीडियम की बुक जो एनसीईआरटी का कंप्लीट एनसीईआरटी का है। इसमें किसी तरह का कोई भी संशोधन नहीं, ये ऑफिशियल ऐप है। तो इसमें क्लास 6 का हिस्ट्री आज फर्स्ट डे स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, जिसमें ये जो पहला चैप्टर है इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं पहले। हाँ, यहाँ से अब आ गया ये लैंडस्केप मोड में। तो यहाँ से देखते हैं जो पहला चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में है कि व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, मतलब क्या घटित हुआ था, कहाँ घटित हुआ था, कैसे घटित हुआ था और कब घटित हुआ था। ये सब जो डब्ल्यू वर्ड्स हैं क्वेश्चन, इनको हम देखेंगे इस चैप्टर में, जो हमें एंशिएंट पीरियड के बारे में, ऐतिहासिक काल के बारे में हमें बताएंगे, अर्ली टाइम में क्या हुआ था और कैसे हुआ था। तो देखिए सबसे पहले है इसमें एक पात्र दिया गया है रशीदा। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे रशीदा, ये इनके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं। इनका क्वेश्चन ये है, रसीटा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर, वो बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। यहाँ पे जो सैट वर्ड दिया गया है ये पास्ट टेंस के लिए यूज हुआ है, जिसका प्रेजेंट फॉर्म होता है सिट, बैठना। तो रसीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर, वो बैठ के क्या कर रही थी, न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। सडनली हर आईज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन, उसकी नजर टिकी एक छोटे से हेडलाइन पे, और वो हेडलाइन क्या था, 100 years ago हाउ शी वंडर्ड। उसका जो टाइटल था वो था कि 100 साल पहले उसे बहुत आश्चर्य हुआ। कुड एनीवन नो व्हाट हैपेंड सो मेनी इयर्स अगो, कोई जान सकता है, यह देखिए, कुड एनीवन नो व्हाट हैपेंड सो मेनी इयर्स अगो, उसके मन में आश्चर्य हुआ कि कैसे जान सकता है। तो देखिए यहाँ पे है कि फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, आइए खोजते हैं कि क्या हुआ था। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई चीज पता करना है, किसी भी चीज के बारे में, तो अगर एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप पता करते हैं तो सबसे पहले होता है ये फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ था। अगर कल क्या हुआ था तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन एंड रीड अ न्यूज़पेपर। ओके, अगर आपको बीते हुए कल के बारे में जानना है तो आप क्या कर सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि पिछले दिन क्या हुआ था। अगर आपको लास्ट ईयर के बारे में पता करना है कि पिछले साल क्या हुआ था, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे कि आस्क समबडी हु रिमेंबर, जिसे याद है उस समय के बारे में या उन घटनाओं के बारे में याद है, उससे आप पूछ सकते हैं। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग अगो, अगर आपको बहुत ज्यादा पीछे के बारे में जानना है तो आप क्या करेंगे, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन, आइए देखते हैं ये कैसे हो सकता है। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप क्या जान सकते हैं पास्ट के बारे में। व्हाट कैन वी नो, हम क्या जान सकते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, मेक इट अंडरलाइन फर्स्ट, देन आफ्टर यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। सी दिस लाइन, व्हाट इज गिवन हियर, देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो हम खोज सकते हैं अतीत के बारे में, क्योंकि हिस्ट्री है तो आपको अतीत के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। सेकंड लाइन क्या है, व्हाट पीपल एट, एट जो है वो ईट का सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। एट मतलब कि लोग क्या खाते थे, व्हाट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे वॉर, वॉर क्या है, वियर का सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म जिसे बोलते हैं वॉर, कि द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे वॉर, मतलब जो कपड़े वो पहनते थे। नेक्स्ट पॉइंट, द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, मतलब कि घर जहां वो रहते थे। We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests
craft persons, artists, musicians, and scientists. They are the person to which we can know. See, there are too many words that is very easy, and you have listened up so many times. Like, see, the first, hunters. Hunter means that hunt the animal, जो जानवरों का शिकार करते हैं. हॉर्डर्स, हॉर्डर्स बोलते हैं पशुपालकों को, जो पशुओं का पालन करते हैं. आप इन सारे वर्ड्स का हिंदी वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं. फार्मर्स मतलब किसान, रूलर्स मतलब शासक, मर्चेंट्स मतलब व्यापारी, प्रिस्ट मतलब पुरोहित या पुजारी, क्राफ्ट पर्सन बोलते हैं जो शिल्पकार होते हैं, आर्टिस्ट कलाकार, म्यूजिशियंस संगीतकार, एंड साइंटिस्ट वैज्ञानिक. इन सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको पता चल गया. तो इन सब के बारे में हम क्या जान सकते हैं कि वो क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस टाइप के घरों में रहते थे, और वो कैसे अपना जीवन यापन करते थे. वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, and the song they sang. और क्या हम जान सकते हैं, हम और ये चीजें जान सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो क्या गेम खेलते थे, किस तरह की वो स्टोरियां सुनते थे, किस तरह के गेम को देखते थे, और किस तरह के गानों को वो गाते थे. ये सारी चीजें जो यहाँ पे आपने फर्स्ट हेडिंग देखा, यहाँ से हम पता कर सकते हैं व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. हम अतीत के बारे में क्या क्या जान सकते हैं. तो यही चीजें जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, कैसे घरों में रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, और कौन कौन से लोगों के बारे में जान सकते हैं हम. ये सब चीजें दी गई हैं फर्स्ट पॉइंट में, व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट. मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे. इसको ध्यान से पढ़ें, और अगर थोड़ी सी जल्दबाजी है तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके भी आप पढ़ सकते हैं. व्हाट डिड पीपल लिव, इसका मतलब ये है, सॉरी, वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे. वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे. इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक मैप दिया हुआ है, आपको यहाँ पे दिखाते हैं आगे. ये देखिए यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, ये देखिए. इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं जिससे पता चलेगा. अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, देखिए जो यहाँ पे पॉइंट है फर्स्ट, ये फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज नंबर 2. मतलब इस बुक के दूसरे पेज पे फर्स्ट मैप जो दिया हुआ है वहां पे क्या लिखा हुआ है कि पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स. मतलब ये बोला जा रहा है कि जो नर्मदा नदी है वहां पे लोग नदी घाटी के किनारे, मतलब नदी के किनारे हजारों सालों तक रहते आ रहे थे. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. स्किल्ड गैदरर मतलब क्या होता है, जो प्रशिक्षित होते थे ना, जो चीजों को जमा करके रखते थे, संग्राहक. तो स्किल्ड गैदरर्स का मतलब होता है कि प्रशिक्षित संग्राहक, मतलब उसे पता था कि कैसे चीजों को कहाँ इकट्ठा करके रखना है. दैट इज पीपुल हु गैदर्ड देयर फूड. स्किल्ड गैदरर्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि वो कौन थे, ऐसे लोग जो अपने भोजन को जमा करते थे. एंड सी फर्दर देयर इज गिवन दे नेव. नेव क्या है, ये नो का पास्ट फॉर्म है, कि मतलब वे जानते थे. दे नेव अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्ट रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड. वो जानते थे कि कितना गुणवान है हमारे लिए, कितना संपदा है इस पेड़ में हमारे लिए, जिससे वो क्या करते थे, रूट्स उसे कलेक्ट करते थे, उसके फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, और क्या है, अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड. और बाकी की मिलने वाले जैसे पत्ते भी कुछ खाने वाले पेड़ों के हैं वो, और अलग अलग तरह की चीजें. दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स. वो क्या करते थे, इसके अलावा वो जानवरों का शिकार भी करते थे. हंटेड एनिमल्स मतलब जानवरों का शिकार भी करते थे. अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे जो देख दिया है मैप, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं नर्मदा नदी कहाँ है. ये देखिए ये मैप है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नर्मदा नदी कहाँ दिया हुआ है. ये आपको मिलेगा काबुल, रावी, सतलज, यहाँ पे मिलेगा नर्मदा नदी. आइए देखते हैं यहाँ पे
दिख रहा है नर्मदा 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 नदी। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है नर्मदा रिवर। यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, इसको सर्कल कर दिया मैंने, नर्मदा आर मतलब नर्मदा रिवर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे लोग हजारों सालों, सैकड़ों, हजारों सैकड़ों सालों तक रहे हैं। और जो लोग क्या थे, स्किल्ड गैदरर्स थे, मतलब उनको पता था कि भोजन को कैसे जमा करना है। अब देखिए अगले पेज पे आते हैं, ये क्या बता रहा है हमें, नाउ फाइंड द सुलेमान एंड कीर्थर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है उसमें हम देखेंगे किसको, सुलेमान और कीर्थर हिल्स को। तो आइए देखते हैं सुलेमान और कीर्थर हिल्स कहाँ है। ये देखिए, ये है मैप पे, ये है कीर्थर और ये है सुलेमान, ये दो हिल्स मिल गए। तो अभी तक हमने कितने पॉइंट को आइडेंटिफाई किया, 3, 2 ये हो गए और एक हो गया नर्मदा, जो कि अभी यहाँ पे था, अभी हमने देखा ये नर्मदा नदी। तो 3 पॉइंट ने हमने मैप को आइडेंटिफाई किया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि नाउ फाइंड द सुलेमान एंड कीर्थर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। देख लिया हमने। अब देखिए किसी भी मैप को जैसे देखते हैं ना, तो थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं, अब इससे ज्यादा जूम इन नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ से समझ में आ जाएगा, जब कोई भी ये जब हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे जो सबसे टॉप डायरेक्शन होता है ये होता है नॉर्थ, सबसे बॉटम साउथ, और जो राइट हैंड की तरफ होता है वो होता है ईस्ट। डायरेक्शन इज याद करने का सबसे इजी तरीका है ये, कि एक कम से कम 2 आपको याद होने चाहिए। अगर लाइव क्लास रहता तो मैं आपको करके दिखाता कैसे है। और ये जो है लेफ्ट है, वेस्ट है। तो इसमें आप क्या याद रख सकते हैं कि लेफ्ट जो होता है वो वेस्ट होता है, लेफ्ट क्या होता है, वेस्ट होता है। तो इसलिए लेफ्ट वेस्ट हो गया और टॉप हो गया नॉर्थ। ये कम से कम अगर आप 2 पॉइंट याद रखते हैं तो यहाँ पे आपको बाकी के 2 डायरेक्शंस ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, क्योंकि मोस्टली पता होता है सारे स्टूडेंट्स को कि नॉर्थ के अपोजिट साउथ होता है और वेस्ट के अपोजिट ईस्ट होता है, या ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होता है। तो कोई भी 2 आप याद कर लेंगे तो 2 डायरेक्शंस को आसानी से याद कर लेंगे। अब आइए चलते हैं पीछे वापस चैप्टर पे। यहाँ पे जो दिया है सुलेमान और कीर्थर हिल्स के बारे में नॉर्थ वेस्ट में, some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here। अब यहाँ पे जो सुलेमान और कीर्थर हिल है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ये देखिए कीर्थर और सुलेमान, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि लगभग 8,000 साल पहले सबसे पहले खेती शुरू हुई। और किन किन चीजों की खेती की गई, बार्ली, बार्ली की खेती की गई, और दूसरा व्हीट। कितने हजार साल पहले, 8,000 साल पहले। ठीक है, ये सुलेमान और कीर्थर में। ठीक है, समझ में आया। सुलेमान और कीर्थर में बार्ली और व्हीट का सबसे पहले कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ कितने सालों पहले, 8,000 सालों पहले। चलिए आगे देखते हैं। अब people also began rearing animals like sheep, goat and cattle। अब यहाँ पे चीजों को समझिए ध्यान से। यहाँ पे क्या है, people also began rearing animals। यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है rearing animals, rearing animals मतलब होता है पशुओं को चराना, पशुओं को चराना, पशुओं को चराना, rearing animals। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, कौन कौन से एनिमल्स थे वो, शिप जिसको भेड़ बोलते हैं, गोट बकरी, कैटल, कैटल मतलब सारे मवेशी आ जाएंगे जिससे हमें दूध मिलता है, कैटल्स। उसमें आपको काऊ हो जाएगा, बुफेलो हो जाएगा, गोट हो जाएगा, इन सब चीजों को क्या बोलते हैं, कैटल। और कैटल का मतलब होता है, अगर आप इसका मीनिंग देखेंगे तो कैटल का मतलब होता है मवेशी। अगर ऑफिशियल वर्ड हम इसका मीनिंग देखें तो क्या हो जाएगा, मवेशी। चलिए आगे देखते हैं। एंड लिव्ड इन विलेज, और कहाँ रहते थे, गांव में। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। अभी देखिए, अब इसमें 2 लोकेशन और खोजने हैं। गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में
और विंध्या सेंट्रल इंडिया में। देखिए गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में, और विंध्यास यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आप सीधे सीधे देख सकते हैं जो सारे लोकेशन दिए गए। ये देखिए ये है गारो हिल्स और विंध्यास, ये देखिए सेंट्रल में, सेंट्रल इंडिया। ठीक है, समझ में आया? तो हमने टोटल अभी तक कितने लोकेशंस फाइंड आउट कर लिए हैं उसको हम लोग देख सकते हैं यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने देखा था, अगर सारी चीजों को हम एक पास कलेक्ट कर लें, ऐसे लोकेशन सेट करते हैं कि सारी चीजें आ जाएंगी। देखिए सबसे पहले है ये कीर्थर और सुलेमान, ये दो पहाड़ियां हैं जहां पे क्या स्टार्ट हुआ था, फार्मिंग। क्या स्टार्ट हुआ था, फार्मिंग। उसके बाद यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के किनारे सबसे पहले लोगों ने बसना शुरू किया था, जो कौन थे, स्किल्ड गैदरर्स थे। स्किल्ड गैदरर्स, GATHERERS, स्किल्ड गैदरर्स। उसके बाद आते हैं वापस कहां पे, ये तो हमने 3 लोकेशन देख लिया। उसके बाद हम लोग आए थे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में क्या था, गारो हिल्स ये, और उसके बाद ये विंध्यास। ये नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स और ये सेंट्रल में विंध्यास। अब आइए देखिए इससे रिलेटेड क्या दिखा रहा है। These were some of the other areas where एग्रीकल्चर डेवलप्ड। ये सब कुछ और क्षेत्र हैं जहां पे खेती क्या हुआ था, विकसित हुआ था। और द प्लेसेस, लुक एट हियर, द प्लेसेस where rice was first grown are to the north of the विंध्यास। तो चावल सबसे पहले कहां उगाया गया था, ये इंपॉर्टेंट नोट्स हो सकता है। मैं आपको क्लास नोट्स दूंगा इसके बाद, चैप्टर हर चैप्टर वाइज आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा, क्योंकि सारे हैंड रिटन नोट्स होंगे जो आपको मिलेंगे, बहुत ही चीप प्राइस पे मिलेंगे। बहुत ज्यादा आपके चिप्स कुरकुरे से ज्यादा पैसा नहीं लगने वाला है, डोंट वरी। तो यहाँ पे बुक को पहले अच्छे से समझते चलिए, फिर उसके बाद नोट्स आपको मिल जाएंगे लास्ट में। द प्लेसेस where rice was first grown are to the north of the विंध्यास। अब यहाँ पे देखिए हमने जो मैप में देखा था कि नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, विंध्यास पर्वत देखा था हमने, कहा है विंध्यास, विंध्यास पर्वत कहाँ है। अच्छा विंध्यास को हमने अभी पहले नहीं देखा था, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, थोड़ी देर में मिल जाएगा विंध्यास। अच्छा छोड़िए, यहाँ पे देखते हैं जब तक आगे है। ये देखिए नर्मदा नदी के पास ये हमने लोकेशन देखा था विंध्यास का। ये देखिए ये विंध्यास दिख रहा है आपको सर्कल में, हाँ ये है विंध्यास। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रेस करना मतलब क्या होता है कि देखना, पता लगाना उसका। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस एक रिवर है जिसके लिए हिंदी में एक अलग शब्द प्रयोग होता है। इंडस के लिए शब्द प्रयोग होता है सिंधु, इसके लिए प्रयोग होता है शब्द सिंधु। एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज मतलब होता है सहायक नदियां। ट्रिब्यूटरीज मतलब होता है सहायक नदियां। ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियां। अबाउट 4700 ईयर्स अगो, लगभग 4700 साल पहले। और खेती कब से दिया हुआ था, स्टार्ट किया गया है, खेती के लिए दिया गया था कि वो स्टार्ट किया गया है 8000 ईयर्स अगो, 8000 सालों पहले। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर्स। ये सब जो नदियां हैं इनके किनारे क्या हुआ था, अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिश्ड। फ्लोरिश्ड का मतलब होता है विकसित होना। यहाँ पे वर्ड है, ये देखिए फ्लोरिश्ड। फ्लोरिश्ड का मतलब क्या होता है, विकसित होना। आपको सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, उसमें आपको थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्लोरिश्ड मतलब होता है विकसित होना या उदय होना, दोनों आप यहाँ पे लिख सकते हैं मीनिंग को, विकसित होना या उदय होना, फ्लोरिश्ड। तो अर्लीस्ट सिटीज, जो प्राचीन काल के शहरें थी, वो फ्लोरिश्ड हुई कहाँ पे, इन नदियों के किनारे। लेटर अबाउट 2500 ईयर्स अगो cities developed on the bank of the Ganga and its tributaries and along the sea coast। अब देखिए 4700 साल पहले, 5000 के आसपास में जो दे रहा है,
वहां पे तो दे रहा है कि जो शहर विकसित होनी हुई वो ठीक है, ये 4700 साल पहले। cities flourished on the bank of these rivers and later, मतलब कि उसके बाद 2500 सालों पहले जो सिटीज डेवलप होनी शुरू हुई वो कहा, बैंक ऑफ द गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज मतलब उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके साथ साथ, अलोंग, साथ साथ द सी कोस्ट, समुद्री किनारों पे भी। मतलब सिर्फ नदियों के किनारे ही सभ्यताएं विकसित होनी नहीं शुरू हुई, समुद्री किनारों पे भी विकसित होने सभ्यताएं शुरू हुई। चलिए अब देखते हैं, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन। अब इसमें क्या लोकेट करना है, गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज जिसको क्या बोलते हैं, सोन। अब यहाँ पे देखिए, आप क्लियरली देख सकते हैं मैप में, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये है गंगा नदी, दिखा, वेरी गुड। और इसके साथ साथ देखते हैं ये जो ट्रिब्यूटरीज है इसकी, सन, ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियां। अब यहाँ पे देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो गंगा नदी है, यहाँ से देखिए गंगा नदी का बहाव है, ये देखिए गंगा नदी आ रही है, यहाँ से आ रही है, और यहाँ से देखिए ये जो सोन नदी है वो भी जाके इसमें मिल रही है ना। तो मुख्य नदी कौन सी हुई, गंगा, और जो उसमें नदियां आके मिलती हैं वो क्या होती हैं, उसकी सहायक नदियां होती हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज। अब देखिए यहाँ पे देखिए, इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन काल में क्या हुआ, देखिए यहां से अंडरलाइन करके चलेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध। जो गंगा नदी है उसके साउथ में, देखिए साउथ ऑफ द गंगा, गंगा नदी के दक्षिण में। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैप के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पे है गंगा नदी, ठीक है, तो साउथ, साउथ मतलब नीचे, ये वाला पोर्शन, ये देखिए ये वाला पोर्शन साउथ ऑफ द गंगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको मगध, मगध नाम से इसको उद्घोषित किया गया, मतलब बताया गया। एंड मगध नाउ लेइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। लेइंग मतलब क्या होता है, लेइंग मतलब होता है स्थित, लेइंग मतलब क्या होता है, स्थित, स्थित होना। तो कहाँ स्थित है, मगध, अभी प्रेजेंट टाइम में लेइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, अभी ये बिहार राज्य में। इट्स रूलर्स वाज वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। इसके जो राजा थे वो सब बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी, लार्ज किंगडम्स, बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल। देश के अन्य भागों में भी ऐसे सारे साम्राज्यों की स्थापना की गई थी। थ्रू आउट पीपुल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। वैसे ही धीरे धीरे लोग क्या करने लगे, देश के एक भाग से दूसरे भाग आवाजाही करने लगे, मतलब आने जाने लगे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर्स एंड सम सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स। कुछ समय पे क्या होती है, क्योंकि हर बार देखिए जो क्लाइमेट या हमारा वेदर होता है हर बार सेम कंडीशन पे नहीं होता है, तो इसके चलते क्या दे रहा है कि मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम, मतलब कुछ ऐसे समय होते थे जहां पे ये सब यात्राएं कठिन होती थी। बट बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन इम्पॉसिबल कभी नहीं हो सकता था, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी लाइन कही गई है कि ठम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़। मतलब अगर इंसान चाहे तो वो कहीं भी अपना रास्ता बना सकता है। तो इसीलिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि बट नेवर इम्पॉसिबल। सो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। वो अपने जीवन यापन करने की तलाश में क्या करते रहते थे, मेन और वुमेन, सर्च ऑफ लिवलीहुड, अपने जीवन यापन के तलाश में घूमते रहते थे। एज ऑल्सो टू स्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड एंड ड्राफ्ट्स। और प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भी, स्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड एंड ड्राफ्ट्स, फ्लड मतलब बाढ़ और ड्राफ्ट मतलब सूखा। समटाइम्स मेन मार्च इन आर्मीज। कभी कभी क्या होता था कि जो मेंस होते थे वो कैसे मार्च करते थे, आर्मी मतलब सेना के साथ। कॉन्क्वेरिंग अदर लैंड्स, और दूसरों के जमीनों को
अपने आधिपत्य में ले लेते थे, अपने अधिकार में ले लेते थे। कॉन्क्वायर करना मतलब होता है कि अपना आधिपत्य जमाना, शासन। बिसाइड्स, इसके अलावा मर्चेंट्स ट्रेवल विथ कारवांस और शिप कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि मर्चेंट्स, मर्चेंट्स कौन है? व्यापारी हैं। मर्चेंट्स कौन है? व्यापारी हैं। वो क्या करते थे कि सामान को एक जगह से खरीद के दूसरी जगह बेचते थे। और ट्रैवल विथ कारवांस, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा, जो मर्चेंट्स हैं वो कैसे ट्रैवल करते थे? वो कारवांस में करते थे। और कारवांस क्या था? ये लोगों का, उनका जो मर्चेंट्स थे उनका ग्रुप था कारवांस, जो बहुत सारी ब्लॉक कार्ट्स को लेके और अपने साथ चलते थे। और शिप्स मतलब या जहाज पे भी चलते थे, अगर वो वाटरवेज से जाएंगे तो शिप से ही जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो कारवांस और शिप। उसके बाद क्या हुआ है? कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स, बहुत महंगी महंगी चीजें वो अपने साथ लेके जाते थे। कहा? प्लेस टू प्लेस। अब भाई मर्चेंट्स हैं तो चीजों को बेचेंगे, एक जगह तो स्टोर करेंगे नहीं, गैदरर्स तो है नहीं। तो मर्चेंट्स हैं तो वो क्या करते थे कि वो अपने कारवांस के साथ या शिप्स के साथ वो कैरी करके वैल्यूएबल गुड्स को और मूव करते थे। कहाँ? प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते अपनी चीजों को बेचने के लिए, जो वस्तुएं अपने साथ वो लेके चलते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, और जो रिलीजियस मतलब धार्मिक गुरु जो होते थे वो गांव गांव घूमते रहते थे, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे, और जगह जगह रुक के वो क्या करते थे? इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस, लोगों को सलाह और निर्देश देते रहते थे। फाइनली, अंततः क्या हुआ? सम पीपल परहैप्स ट्रेवल्ड ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, wanting to discover new and exciting places, and all this led to the sharing of ideas between people। जिससे क्या हुआ? ये जो लोग घूमते रहे एक जगह से दूसरी जगह, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर करते रहे, चीजों को खरीदते बेचते रहे अपने धर्म के प्रचार के लिए। जिससे क्या हुआ कि ऑल दिस मतलब ये सारी गतिविधियों से क्या हुआ? लेड, लेड मतलब कि नेतृत्व मिला किसको? टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल्स, जिससे लोगों को एक दूसरे के बीच अपने विचारों को साझा करने का मौका मिला। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। 3 पेज लगभग हमने खत्म कर दिए हैं, एक पॉइंट ये बचा है, वाई डू पीपुल ट्रेवल नाउ डेज, लोग अभी क्यों यात्रा करते हैं? अभी लोगों के यात्रा करने का क्या उद्देश्य है, यहां से हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था वीडियो के शुरू में ही कि इसके क्लास नोट्स आपको मिलेंगे हैंड रिटन, और रेट्स जो होंगे उसके बहुत ही चीप प्राइस पे होंगे, क्योंकि वो आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। तो भाई उसके लिए थोड़ा सा तो पे करना ही पड़ेगा, चिप्स कुरकुरे की कुर्बानी देना ही पड़ेगी, क्योंकि 6-7 क्लास के बच्चे हैं तो उतना ज्यादा कॉस्ट पॉकेट मनी तो मिलता नहीं होगा। तो मैं बहुत ही चीप रेट पे इसको अवेलेबल करा दूंगा। तो मिलते हैं उसके लिए अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।